हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2। बोलो बच्चों यस और नो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 2.3। यस और नो बच्चों, चलो स्टार्ट करें बेटा हम। व्हाट इज क्वेश्चन, देखो दिया मेन क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने तुम्हें बताया था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे बेटा, तीन मेथड होता है। फर्स्ट वन क्या होता है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड विच वी हैव ऑलरेडी डन 2.2 में हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया। ये सेकंड मेथड कौन सा मेथड बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड वन बच्चों क्या आता है, फॉर्मूला मेथड बेटा। बच्चों हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बोला तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये बेटा प्रॉब्लम आता है जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोला ना बच्चों, ये हिंट है हमारा, इसको लिख के रखना बेटा। क्या लिखेंगे हम इसको, थर्ड टर्म। क्या लिखते हैं बेटा हम, थर्ड टर्म। नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, चेक करो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, इसको बेटा सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड है, 3 या 4 मेथड है बच्चों। मैं इसको ट्राई करता हूँ बेटा थोड़ा सा इसको इजी मेथड में सॉल्व करने के लिए। ना लेट अस स्टार्ट विद दिस। देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलो बेटा मैं वापस ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। बट बेटा हमने क्या लिखा, थर्ड टर्म ना सर, थर्ड टर्म तो यहाँ ऑलरेडी है ना बेटा -20। बोलो यस सुनो बेटा। तो हम क्या करते बेटा, थर्ड टर्म को पहले गायब कर देते। गायब करते मैंने मीन्स व्हाट, -20 इस लेफ्ट साइड में बेटा, उसको हम राइट साइड में लिख देते। बोलो बच्चों समझ में आई बेटा ये। तो देखो लेफ्ट साइड में थर्ड टर्म मिसिंग है कि नहीं, बोलो बोलो बच्चों यस नो। तो इसी को तो बेटा हम क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। देखो हम कैसे लिखते हैं, देखो थर्ड टर्म इज इक्वल टू, हाउ वी आर गोइंग टू राइट, देखो कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म, ये फॉर्मूला बेटा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखते हैं बेटा, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बाजू में बेटा कौन सा नंबर है, यहाँ देखो ये ना बेटा मिडिल टर्म में एक्स के बाजू में बेटा कौन सा नंबर है, 1 है ना बेटा, कुछ भी नहीं मीन्स व्हाट 1, उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे बेटा। अगर कोई दूसरा नंबर तो उसको हम वो नंबर एज्यूम करेंगे। तो यहाँ तो बेटा कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1/2 इंटू 1 द होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज 1 इंटू 1, 1/2 बराबर नो बेटा। तो बोलो क्या रहा है, 1/4 है। बोलो बच्चों ऐसा नो, देख लो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो इसको बेटा हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब 1/4 आया बेटा सबको, थर्ड टर्म। तो अब थर्ड टर्म में क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमें कैसा लिखेंगे, एडिंग 1/4 ऑन बोथ द साइड, ऑन both the side in equation number 1, in equation 1, right। now what is equation 1 बेटा, क्या है, x स्क्वायर प्लस x बराबर ना बेटा, इसमें ऐड करेंगे 1/4 और ये 20 है और ये बेटा क्या का प्लस 1/4। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो 1/4 को बेटा हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया बेटा। बोलो बच्चों समझ में आया ये सबको। तब आगे देखो कैसे लिखेंगे बेटा, अगर तुम नोटिस कर बेटा ये एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बेटा, एक्स का। यहाँ मिडिल में बताओ बच्चों कौन सा साइन है, बोलो प्लस है ना, तो ये हम प्लस साइन डाल देंगे, राइट। 1/4 बेटा, 1/4 किसका स्क्वायर, ये बताओ किसका स्क्वायर बेटा। मिडिल टर्म में अल्फाबेट क्या है, नंबर का बेटा, हमें इससे मतलब नहीं बेटा। जो प्लस है तो बेटा प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। हम यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, डायरेक्ट लास्ट थर्ड टर्म में पहुंच जाने का। थर्ड टर्म बेटा 1 किसका स्क्वायर, 1 का, और 4 बेटा किसका स्क्वायर बताओ, 2 का ना। हम ऐसा लिखें द होल स्क्वायर। मैं समझाता बेटा वो क्या होता है। अब देखो अगर तुम्हें समझ में सर आपने x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये फॉर्मूला आता है बेटा तुम्हें, आता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बोलो ये वाला फॉर्मूला है। बोलो ऐसा हो बेटा। तो अगर हमें देखो ना बेटा, अगर हमें ऐसा दिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो बोलो ना बेटा ऐसा हो। तो अगर तुम नोटिस करो ना बेटा, अगर हम ना इसको x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर को अगर हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला से करेंगे, तो देखो क्या आ रहा आंसर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, बी क्या बेटा 1/2 प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। या चेक कर देखो क्या आ रही है, x स्क्वायर, ये 2 बेटा कट हो गया तो क्या बच गया, x बच गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर बेटा 4 आया बेटा समझ में। तो देख लो ना बेटा ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 ये है कि नहीं, बोलो बेटा यस और नो। तो इसकी जगह पे बेटा हम ये लिख सकते कि नहीं, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। बोलो ना बच्चों यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। में देखो बेटा यहाँ डिनोमिनेटर कितना है बेटा 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, बीच में प्लस और माइनस आने तो बेटा पता ना मैं क्या करते क्रॉस मल्टीप्लाई,
4 इंटू 20 बेटा 80 हो जाएगा, 80 प्लस 1 कितना है बेटा, आया ये। सो आगे देखते क्या दिया, देखो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, और ये कितना बेटा 81/4। बोलो ना बेटा, ये समझ में आया सबको, ये देख लो ये। अब हम क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर को है ना, स्क्वायर को हटाना, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट के तो भी चलेगा बेटा। तो ये यहाँ से बेटा स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट लिया तो प्लस और माइनस, यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस और माइनस, पता ना बेटा प्लस और माइनस क्यों, बिकॉज 9 इंटू 9 बेटा कितना आता है 81 होता है, माइनस 9 इंटू माइनस 9 भी बेटा कितना होता है 81 होता है, बराबर ना बोलो, यस और नो बेटा। सो दैट इज वाई वी व्हेनेवर वी टेकिंग स्क्वायर तो प्लस और माइनस आएगा बेटा, तो 9 और 4 बेटा किसका स्क्वायर है, 2 का ना, बोलो यस और नो, ये समझ में आया बेटा, देख लो ये। अब प्लस 1/2 बेटा यहाँ जाएगा तो क्या आएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस और माइनस 9/2। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको ये। नाउ कैन यू सी वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर बेटा, देखो कॉमन डिनोमिनेटर ना तो 2 लिख दिया, ये -1 प्लस और -9। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर, देखो बेटा ये समझ में आया। अब हम बेटा हम इसको अलग अलग कर दे, देखो कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस 9/2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 9, एक बार प्लस 9 आएगा बेटा क्या आएगा -9, तो देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 9 - 1 बेटा 8/2 और x इज इक्वल क्या बेटा -10/2, तो बोलो क्या आ रहा आंसर, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। तो चेक करो, देखो हमारा आंसर आ गया। सो वी गॉट 2 सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -5। एवरीवन चेक कर लो बेटा, देख लो बेटा कोई कन्फ्यूजन है, जब भी कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड बोला दैट में समझ जाने का बेटा क्या करने का, थर्ड टर्म, अगर थर्ड टर्म रहेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको उस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास 2 ही टर्म बचेगा, फिर हम सोचेंगे हम थर्ड टर्म ढूंढने वाले। थर्ड टर्म कैसे ढूंढते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x या कोई भी अल्फाबेट होगा द होल स्क्वायर लिख देंगे। चेक कर लो ये समझ में आया बेटा, तो अगर ये समझ में आया तो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें। देखें क्वेश्चन नंबर, देखो वी कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी सम बेटा, हम सब सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते। देखो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा बेटा, यहाँ देखो 2 बेटा वैसी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बेटा तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ यहाँ देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ m² माइनस 5m इज इक्वल टू -3, तो यहाँ देखो बेटा ऑलरेडी 2 ही टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म मिसिंग है, बोलो बेटा यस और नो। तो अगर थर्ड टर्म मिसिंग है तो बेटा हम डायरेक्टली लिख दें, सोचो हमें थर्ड टर्म ढूंढना है ना बेटा, देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिखे बेटा कोएफिशिएंट ऑफ m ना, कौन सा अल्फाबेट बेटा m है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ m द होल स्क्वायर, तो ये हाफ लिख दिया बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ m क्या बेटा -5 ना, m के बाजू में देखो बेटा कौन सा नंबर है -5 ना, द होल स्क्वायर, तो बेटा देखो क्या जाएगा -5/2 द होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर बेटा कितना 25, 2 का स्क्वायर बेटा कितना 4 आ रहा है, तो इसको बेटा हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चों ये समझ में आया बेटा। अब 25/4 बेटा हमें ऐड करना पड़ता, मैं यहाँ लिख दो बेटा एडिंग 25/4 ऑन बोथ दिस साइड, ऑन बोथ दिस साइड इन इक्वेशन 1, तो 25/4 बेटा ऐड करना है, यहाँ देखो m² माइनस 5m प्लस 25/4, सबको समझा बेटा, माइनस का सर ये -5/2 -5 का स्क्वायर बेटा प्लस 25 हो जाएगा ना बेटा, और 2 का स्क्वायर बेटा 4, ये सबको समझा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना बेटा, इज इक्वल टू, देखो ये क्या आ रहा है -3 प्लस 25/4, तो हमने दोनों जगह बेटा ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में 25/4 ऐड कर दिया, अंडरस्टूड टिल हियर। तो यहाँ देखो बेटा क्या आएगा m लिख देने का बेटा, और ये कौन सा साइन है बेटा मिडल में, खाली वो साइन लिख देना, माइनस लिख दिया, बराबर ना बेटा। अब वहाँ मिडल में बेटा कौन सा नंबर है कौन सा अल्फा बेटा उससे हमसे मतलब नहीं बेटा। ये देखो अभी, ये देखो 25 किसका स्क्वायर है बेटा 5 का, और 4 किसका स्क्वायर बेटा 2 का, द होल स्क्वायर, ये क्या जाए बेटा द होल स्क्वायर। अभी देखो अगर तुम इसको फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर, हर एक समय बेटा हम नहीं कर सकते बेटा, चेक करो मैं लिखता हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर, देखो क्या आ रहा है m² 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी द होल स्क्वायर, तो देखो क्या आ रहा है
एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 आए कि नहीं, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा डायरेक्टली दिया क्या लिखने का, लास्ट में जो भी जिसका स्क्वायर है बेटा द करके द होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना बेटा, तो 4 क्या -12 हो जाएगा प्लस 25/4। चेक कर लो बेटा, ये समझ में आए। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, क्या बेटा m -5/2 द होल स्क्वायर। 25 - 12 बेटा कितना आएगा 13/4। बोलो बेटा ये समझा सबको। अब बेटा हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर को हमें हटाना, तो उसके लिए क्या लिखते बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बोल रहा क्या आएगा बेटा m -5/2। हियर यू विल गेट अबाउट प्लस माइनस। 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, नहीं ना, तो प्राइम नंबर है तो रूट 13 हो जाएगा। 4 किसका परफेक्ट है बेटा, 2 का, तो हम क्या लिखेंगे 2। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको। अब बेटा ये पहले ये -5/2 वहाँ जाते बेटा, पहले किसको लिख देंगे हम +5/2। m = प्लस 5/2 प्लस और माइनस √13/2। तो कैन यू सी दिस बेटा, अगेन देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम आ रहा है बेटा 2, 5 प्लस और माइनस √13। बोलो बेटा समझ में आया। √13 बेटा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता, तो दैट मीन्स देखो हम कैसे करना, ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट स्टेप है। देखो कैसे लिखेंगे, 5 प्लस √13/2 और m = 5 माइनस √13/2। चेक करो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। देखो कितना इजी सम था। आई डोंट नो बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगता है बेटा, चेक कर लो देख लो। तो यहाँ टोटल 6 सम है बेटा, तो हम टोटल 4 सम सॉल्व करेंगे बेटा। चेक कर लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। देख लो एक बार, वीडियो को पॉज करके बेटा पूरा सम कंप्लीट कर लेना। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर। चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ। देखो बेटा मैंने पर्पसली बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने जानबूझ के लिखा है बेटा, दिखा हुआ है ऑलरेडी से, ताकि तुम्हें समझाने के लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ना बेटा, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या था बेटा, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो क्या था, सेम था, 1 ही था बेटा। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो क्या था, 1 था। दैट मीन्स जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब भी करेंगे तो बेटा द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए, मतलब बेटा कंपेयर करते ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = तो ए का वैल्यू बेटा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ देखो ना बेटा, ये जो सम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 4, 5, 6, तुम नोटिस करोगे ना बेटा, तो हमेशा देखो ये यहाँ नंबर दिया हुआ बेटा, तो उसको बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको हटाना पड़ेगा। चलो बेटा देखिए हम हटाएंगे कैसे इसको। देखो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 = 0, बराबर है बेटा। 9 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइडिंग ना, क्या लिखें बेटा, डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई ना बेटा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 9 ना बेटा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है ना बेटा, देखो ये तुम्हें समझ में आया बेटा। तो ये 9 कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, वाई स्क्वायर, और ये कैंसिलेशन होता है ना, 3 4 12, 3 3 9, बराबर ना बेटा, प्लस 2/9 = 0। तो चेक कर बेटा, ए का वैल्यू 1 आ गया। अब जैसे फर्स्ट 3 सम कैसे किया बेटा, सेम उसी की तरह सम करने का बेटा। बट यहाँ देखो थर्ड टर्म ढूंढना ना बेटा, हमें थर्ड टर्म तो यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो सर ने ऑलरेडी बताया था बेटा कैसे सॉल्व करने का। वाई स्क्वायर माइनस 4/3y थर्ड टर्म है ना, तो बेटा उस तरफ भेज देने का। बोलो बेटा ये समझ में है। सो दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको, ये देख लो बेटा, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो वापस से बेटा, कमेंट कर सकते बेटा। तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3y = -2/9, तो बेटा हम ऐसा लिख दें। यहाँ देखें, अब हम लिखें थर्ड टर्म ढूंढना है ना बेटा, हमें कैसे लिखेंगे, थर्ड टर्म = हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y है ना बेटा, द होल स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा 1/2 इंटू व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y बेटा, क्या है देखो -4/3 ना बेटा, y के बाजू में दिख रहा है बेटा, y के बाजू में क्या है देखो -4/3 ना, द होल स्क्वायर। तो यहाँ बेटा कैंसिलेशन होता है ना बेटा, मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो क्या रहा देखो -2/3 द होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, अगर -2 का स्क्वायर क्या है बेटा 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, थर्ड टर्म आ गया। बोलो बेटा यस और नो। तो हमें थर्ड टर्म का बेटा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर दें, देखो एडिंग
4/9 on both the side in equation number 1, both the side in equation 1. एवरीवन देखो बेटा क्या दिया है, इक्वेशन 1 में कैसे लिखेंगे, y² माइनस 4/3y बराबर प्लस 4/9 माइनस 2/9 प्लस 4/9. चेक करो बेटा ये सबको समझ में आई है. देख लो बेटा हमने 4/9 इक्वेशन 1 में हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया बेटा. अब चेक करो देखो आगे कैसे सॉल्व करते हैं. एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर. बेटा ये y² किसका स्क्वायर है, y का, और मिडिल टर्म में साइन कौन सा बेटा, माइनस है ना ये, तो हम यहाँ भी बेटा माइनस लिख दिया. और मिडिल में पता ना नंबर अल्फ़ाबेट हमें कुछ देखना नहीं बेटा, डायरेक्ट लास्ट थर्ड टर्म में चले जाओ. 4 किसका स्क्वायर बेटा, 4/9 ना बेटा, तो 4 किसका स्क्वायर 2 का, और 9 किसका स्क्वायर बेटा 3 का. तो देखो ऐसा लिखते हैं हम लोग. और यहाँ देखो बेटा, देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा सेम है बेटा, तो -2 + 4. चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको. अब आगे कैसे लिखेंगे देखो, y -2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा 2/9. क्या है बेटा 2/9. हम लिख दे टेकिंग स्क्वायर रूट. क्या लिखे बेटा हम, टेकिंग स्क्वायर रूट. देखो टेकिंग स्क्वायर रूट मतलब क्या है, देखो कैसा आएगा, y -2/3. बोलो ठीक, y -2/3 लिख दिया बेटा. बोलो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या बेटा, नहीं ना, तो ये क्या आएगा √2 हो जाएगा. और 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ना बेटा, किसका, 3 का ना. चेक करो ये समझ में आया बेटा. 2 इज़ अ प्राइम नंबर ना बेटा, तो रूट के अंदर रह जाएगा. अब यहाँ देखिए बेटा ये -2y वहाँ जाए तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस और माइनस √2/3. बोलो बेटा ये समझ में आया ये. तो बोलो वापस देखो, यहाँ देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही बार लिख देंगे बेटा. तो 2 प्लस और माइनस √2. अब अलग अलग करते बेटा, देखो हमारा और आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना. 2 प्लस √2/3 और y इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3. दैट्स इट, ये हमारा सोल्यूशन है. और रूट बोल सकते बेटा. हाँ, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3, 2 माइनस √2/3. आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस. देख लो बेटा ये सबको समझ में आई है. एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा, चेक कर लो. अगर कोई डाउट है तो बेटा एक और सम, लास्ट सम नंबर 6 सॉल्व कर लेते, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा ना बेटा. ठीक है. सी व्हाट इज गिवन हियर. देखो क्या दिया बेटा, 5x² इज इक्वल टू 4x + 7. बेटा फिफ्थ सम सेम इसी की तरह बेटा तुम सॉल्व कर लेना बेटा. हाँ, तो यहाँ देखो कैसे दिया ये 5x² इज इक्वल टू 4x + 7. तो यहाँ तो बेटा सिर्फ एक ही टर्म है ना लेफ्ट साइड में, बोलो ना बेटा ऐसा हो. तो हमारा थर्ड टर्म मिसिंग होना चाहिए ना बेटा, तो यहाँ तो सेकंड टर्म भी मिसिंग है, तो इसको +4x को इस तरफ ले देंगे, 7 को बेटा उधर ही रहने देंगे. तो बोलो 2 टर्म बचा कि नहीं बेटा, बोलो ऐसा हो. और सर ने क्या बताया था, x² के बाजू में बेटा हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना. यहाँ तो 5 है, तो 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. उसको हटाने के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ना, डिवाइडिंग ईच टर्म. क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 5. तो क्या आएगा बताओ देखो, 5x²/5 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 7/5. तो यहाँ से 5 बेटा देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x² माइनस 4/5x इज इक्वल टू 7/5. तो ये हमारा क्या बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. बोलो ना बच्चों ये समझ में आया बेटा सबको, ये देख लो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं. अब कैसे लिखें बेटा, थर्ड टर्म में ढूंढना है ना, कैसे लिखें, देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. जरा चेक करो मिडिल टर्म में x के बाजू में कौन सा नंबर है बेटा, चेक कर लो, -4/5 ना बेटा, तो -4/5 द होल स्क्वायर. यहाँ देखो 2 और ये 2 कट हो जाएगा बेटा, तो क्या रहा हमें देखो थर्ड टर्म, देखो हमें क्या आ गया, देखो थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या है बेटा, -2/5 द होल स्क्वायर. चेक करो बेटा समझ में आई है. तो हम जब -2 का स्क्वायर निकाले बेटा क्या आएगा 4, और 5 का स्क्वायर निकाले तो बेटा कितना आएगा 25. तो ये हमारा बेटा थर्ड टर्म आ गया. अब बताओ बेटा थर्ड टर्म कहाँ ऐड करेंगे, इक्वेशन में 1 में ना बेटा, तो हम ऐड कर दें.
एडिंग 4/25 in equation number 1 on both the side. तो देखो बेटा क्या आएगा इसका मतलब x² माइनस 4/5x प्लस 4/25. लेफ्ट साइड में ऐड किया बेटा, राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 7/5 प्लस 4/25. बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये देख लो. अब जरा देखते हैं बेटा कैसे फॉर्मूला बनाना है ना बेटा. में x² किसका स्क्वायर है? x का. मिडिल टर्म में बेटा कौन सा साइन है? देखो माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया. अब यहाँ नंबर कौन सा बेटा और अल्फ़ाबेट हमें पता नहीं है, बट ये चेक करो 4 किसका स्क्वायर बेटा 2 का और 25 किसका स्क्वायर है 5 का. तो क्या लिखें? द होल स्क्वायर. अगर डाउट होता है ना बेटा a माइनस बी द होल स्क्वायर चेक करना, फॉर्मूला अप्लाई करके देखो तुम्हें आंसर आ जाएगा. अब इस तरफ आ जाओ, राइट हैंड साइड में देखो ना बेटा क्या दिया ये 25 है ना, यहाँ 25 है और यहाँ बेटा सिर्फ 5 है. तो हम देखो ऐसा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो ऐसा भी हमें आंसर आ सकता है बेटा, इसको बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं. तो 25 लेके आने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में? 5 ना, तो यहाँ पे हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ कितना देखो 25 आ रहा है, 7 5 जा 35 प्लस 4. चेक करो बेटा ये समझ में आया. इसको भी बेटा हम एलसीएम बोलते हैं बेटा. कॉमन लाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं. तो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 34 प्लस 4 कितना 39 आ जाएगा और ये 25. एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा ये समझ में है. अब हम लिख सकते हैं ना बेटा टेकिंग, क्या लिखें बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट. व्हेन वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट जब लिखते हैं ना बेटा तो देखो कैसे आएगा x माइनस 2/5 प्लस और माइनस 39 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा? नहीं ना, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा. और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर बेटा? 5 का ना, तो हमने 5 लिख दिया. बोलो ये समझ में आया बेटा? ये याद रखना बेटा. ये अब देखो ये माइनस है ना, अब दिख रहा है बेटा माइनस, तो ये वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा? प्लस हो जाएगा ना बेटा. तो पहले याद रखना माइनस 2/5 वहाँ जाके तो बेटा पहले वो लिखेंगे बेटा 2/5, उसके बाद प्लस और माइनस करके वैल्यू लिखेंगे √39/5. अब चेक करो डिनोमिनेटर सेम है ना बेटा, तो मैं ऐसा लिख दूँ 5 2 प्लस और माइनस √39. बोलो बेटा ये समझ में आया? तो देखो हम अलग अलग करते बेटा, तो 2 प्लस √39/5 और करके लिखा तो हम कैसे लिखेंगे 2 माइनस √39/5. दैट्स इट. चेक करो ये हमारा आंसर आ गया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? वीडियो को पॉज करके बेटा लिख लेना. हाँ बेटा, जब तक तुम लिख के नहीं करो बेटा नहीं समझ में आएगा. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड. देखो बेटा हमने प्रैक्टिस सेट 2.3 में से आउट ऑफ 6 सम बेटा हमने 4 सम कंप्लीट कर लिया. एवरीवन अंडरस्टूड? प्रैक्टिस सेट 2.3 का एक एक्स्ट्रा सम सॉल्व करते हैं. लेट अस सी. देखो तुम्हें समझ में आता है बेटा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट? बताओ बेटा क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. बोलो बेटा यस और नो? ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है. सोचो बेटा यही क्वेश्चन दिया हमें और हमें क्या बोला है? सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो कैन वी स्टार्ट? देखो बेटा हम स्टार्ट करें. तो देखो बेटा x² के बाजू में देखो बेटा a दिया ना. बोलो यस और नो? ये a दिया है तो a को हमें हटाना पड़ेगा. तो हटाने के लिए हमें पता ना बेटा क्या करते हैं? डिवाइडिंग. ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय क्या लिखें बेटा? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a. तो इसका क्या मतलब होता है? देखो बेटा क्या आएगा? ax²/a bx/a प्लस c/a इज इक्वल टू 0. तो देखो बेटा a कट हो जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? x² प्लस bx/a. अब बेटा थर्ड टर्म यहाँ है ना बेटा प्लस c/, तो उसको तो उस तरफ जाना चाहिए ना बेटा. तो हमें थर्ड टर्म ढूंढना, तो थर्ड टर्म तो ऑलरेडी है तो उसको उस तरफ भेज देते माइनस c/a. एवरीवन अंडरस्टूड? तो ये बेटा क्या होगा? हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. बोलो बेटा समझ में आया? प्लस c/a बेटा वहाँ जाए तो क्या आएगा? माइनस c/a. अब वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बेटा? थर्ड टर्म ना. हमें थर्ड टर्म ढूंढना है. क्या लिखे बेटा? थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या लिखे बेटा? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर. बोलो बेटा यस और नो? तो ये 1/2 लिख दिया. x के बाजू में बेटा क्या है? b/a. बोलो ना बेटा यस और नो? तो यहाँ तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है. तो 1 इंटू बी क्या है बेटा? b हो जाएगा. 2 इंटू a 2a द होल स्क्वायर.
तो बोलो बी का स्क्वायर बेटा क्या आएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये समझ में बेटा। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, थर्ड टर्म हो गया। क्या हो गया बेटा, थर्ड टर्म। हम क्या करते बेटा, थर्ड टर्म इक्वेशन 1 में ऐड करते थे ना बेटा, तो मैं लिख दो बेटा, एडिंग बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर on both the side in equation 1, what is equation 1? देखो बेटा क्या है, x स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस क्या ऐड करेंगे बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, और ये क्या बेटा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? जैसे लास्ट सम कैसे कहते बेटा, सेम उसी तरह सम सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो बेटा, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर बेटा, एक्स का, और यहाँ मिडिल में कौन सा साइन बेटा, प्लस, तो प्लस साइन डाल देंगे, और मिडिल टर्म को भूल जाओ। बी स्क्वायर किसका स्क्वायर बेटा, बी का, 4 किसका स्क्वायर बेटा, 2 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है बेटा, ए का। ये इसको ब्रैकेट में डाल के द होल स्क्वायर लिख देंगे। बोलो बेटा यस और नो। लास्ट में ऐसे ही किया ना बेटा हमने। अब यहाँ भी बेटा चेक करो, हमें डिनोमिनेटर को बेटा क्या करना है, सेम करना ना। यहाँ 4a स्क्वायर यहाँ से को, यहाँ सिर्फ a है बेटा, तो इसको 4a स्क्वायर करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो 4a। बोलो यस नो बेटा, तभी तो आएगा ना 4a स्क्वायर। तो यहाँ भी हमने 4a मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ चेक बेटा हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4a स्क्वायर माइनस सी इंटू 4a, अगर मल्टीप्लाई कर बेटा 4 1 जा 4, और ये ac हो जाएगा ना माइनस, देखो माइनस 4ac हो गया। बोलो बेटा यस नो, तो यहाँ लिख दो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, देख लो ये। तो हम आगे कैसे लिखेंगे बेटा, देखो x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर। तो बेटा हम कुछ नहीं कर बेटा, मैं क्या अरेंजमेंट कर ला, पहले है ना, पहले बी स्क्वायर लिख देता मैं, और माइनस साइन बाद में लिख देता हूँ, माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको। ये हमने दैट इज लिखा, दैट मीन्स बेटा हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना बेटा, पहले बी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद माइनस 4ac लिखा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब लिखेंगे क्या, लिखे बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब टेकिंग स्क्वायर रूट लिखें तो बेटा क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस और माइनस। ये देखो बेटा, ये जो दिया ना बेटा, किसका वैल्यू है बेटा हमें नहीं मालूम, किसका परफेक्ट हमें नहीं मालूम। तो जब नहीं मालूम था, पता ना बेटा रूट 13 है तो हमने रूट 13 लिखा था, 2 को रूट 2 लिखा था, तो वैसे ये बेटा रूट के अंदर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। और ये तो हमें पता ना 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है बेटा, ए का ना। बोलो यस और नो, देख लो बेटा ये समझ में है। तो अब ध्यान से देखना बेटा क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू प्लस बी अपॉन 2, वहाँ जाए तो बेटा क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस बी बराबर अपॉन 2a प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आया। बोलो बेटा यस और नो। तो अब चेक करो बेटा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं हमारा। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो विल राइट ओनली वन टाइम 2a माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करो बेटा, तो x का देखो ये वैल्यू आ गया बेटा। तो चेक करो बेटा, मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ और तुम्हें एक लॉजिक बताता बेटा। चेक करो, अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 जब करेंगे बेटा, वो क्या मेथड दिया है, फॉर्मूला मेथड बोला ना बेटा। तो फॉर्मूला मेथड बोला, दैट मीन्स बेटा ये है ना एक्सरसाइज 2.4 में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सर कौन सा फॉर्मूला, यही इसी को तो बोलते हैं बेटा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हमने डिराइव कर दिया बेटा फॉर्मूला मेथड, समझा बेटा सबको। सो नेक्स्ट एक्शन में बेटा मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं कर बेटा, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप से बच्चों ये एक्सरसाइज सबको अच्छे से समझ में आया बेटा। ये प्रैक्टिस कर लेना बेटा, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस एक्सरसाइज, ठीक है। चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।